दोस्तों नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको नए नए अपडेट मिलते रहें। तो लोकसभा चुनाव समाप्ति के बाद और नई सरकारी गठन के बाद सरकारी कर्मचारियों को एक संगठन वित्त मंत्री को 8 वेतन आयोग पर कमेटी बनाने का प्रस्ताव भेज दिया है। इसमें कहा गया है कि अब समय आ गया है कि केंद्र सरकार कर्मचारी पेंशनों के हित को देखते हुए 8 वेतन आयोग को लेकर कमेटी का गठन करे। वित्त मंत्री को सौंपे ज्ञापन में कहा गया है कि सिर्फ महंगाई भत्ता बढ़ाना काफी नहीं है। जिस कदम से महंगाई भत्ता बढ़ रहा है, सिर्फ डीए डीआर बढ़ाने से काम नहीं चलेगा। कर्मचारी पेंशनरों के साथ न्याय तभी होगा जब 8 वेतन कमीशन को लेकर कमेटी का गठन होगा। सभी कर्मचारी सरकार को ऋण होती है, ऐसे में सरकार कर्मचारियों की उपेक्षा नहीं कर सकती है। सैलरी और पेंशन की समीक्षा हो। इस प्रस्ताव में बताया गया है कि महंगाई भत्ता अब मूल वेतन का 50% के बराबर हो चुका है। ऐसे में महंगाई भत्ते के असर को काबू में लाने और प्रति व्यक्ति आगे बढ़ाने के लिए सैलरी और पेंशन की समीक्षा किया जाना बहुत जरूरी है। कर्मचारी वेलफेयर सोसाइटी के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 8 वेतन आयोग को लेकर कमेटी गठित करने की अपील की है। प्रस्ताव में कहा गया है कि 1 जनवरी 2024 से महंगाई भत्ता बढ़ाकर 50% हो गया है, पर केवल महंगाई भत्ता बढ़ाने से काम नहीं चलेगा। 7 वेतन आयोग की सिफारिशों का दिया हवाला। 7 वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार भविष्य के वेतन रिवीजन तभी होना जाना चाहिए जब महंगाई भत्ता, महंगाई राहत, डीए डीआर बढ़कर मूल वेतन 50% से ज्यादा हो जाए। अब समय आ गया कि केंद्र सरकार इस पर देना न करे। कर्मचारी संगठन के 7 वेतन आयोग की इन सिफारिशों को भी वित्त मंत्री के पास भेजा है। कर्मचारी संगठन ने दिए 2 बड़े सचिव के मुताबिक केंद्र सरकार अगर 8 वेतन आयोग नहीं लाना चाहती तो कर्मचारी की सैलरी पेंशनों को तुरंत समीक्षा करे और तुरंत से फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाए और 3.68 की घोषणा करे। दूसरा प्रस्ताव दिया गया कि बेसिक सैलरी को 50% डीए में मर्ज करके नई बेसिक तय किया जाए और इसके ऊपर 25% डीए भुगतान किया जाए। तुरंत प्रभाव से हो नए वेतन आयोग की कमेटी का गठन के अनुसार डीए 50% हो गया है, इसकी घोषणा की जा चुकी है। ऐसे में 7 वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार सैलरी और पेंशन की समीक्षा करने और नए वेतन आयोग की कमेटी के गठन के बारे में सोचा जाए। वरिष्ठता के अनुसार आमतौर पर सरकार लोकसभा चुनाव के जाने के पहले वेतन आयोग को लेकर कमेटी का गठन करती है, पर ऐसा नहीं हुआ। ऐसे में अब नई सरकार का गठन होने के बाद केंद्र सरकार तुरंत प्रभाव से 8 वेतन आयोग को लेकर कमेटी गठन करे। बजट से 8 वेतन आयोग को लेकर कमेटी की घोषणा। कर्मचारी और पेंशनों को उम्मीद थी कि चुनाव में जाने से पहले केंद्र सरकार 8 वेतन आयोग को लेकर ऐलान करेगी, पर केंद्र सरकार ने इसको लेकर कोई घोषणा नहीं की है। अब ऐसे में कर्मचारी और पेंशनों को उम्मीद है कि नई सरकार जब बजट पेश करेगी तब इसका ऐलान करेगी। ज्ञापन के माध्यम से प्रस्ताव भेजा गया है कि कर्मचारी और पेंशनरों को उम्मीद ये नहीं सरकार खरी उतरे और बजट में इसका ऐलान करे। 50% मिलेगा अंतिम बेसिक का। केंद्र सरकार ने लोकसभा चुनाव में जाने से पहले वित्त सचिव टीवी सोमनाथ जी की अध्यक्षता में एनपीएस के सुधार को लेकर एक कमेटी का गठन किया है। कमेटी अपने रिपोर्ट पेश करने की पूरी तैयारी कर चुकी है और बहुत ही जल्द इसे लेकर सरकार के सामने रिपोर्ट पेश करने वाले। इस बीच सूत्रों के हवाले से खबर आ रही कि 1 जनवरी 2004 के बाद जो कर्मचारी भर्ती हुए हैं, ऐसे में कर्मचारियों को अंतिम बेसिक वेतन का 50% के पेश में दिया जाए। कमेटी इसके ऊपर मुहर लगा दी है। बढ़ गए 9 प्रकार के भत्ते। इसके साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 50% डीए का ऐलान होते ही 9 प्रकार के भत्तों में वृद्धि हो गई है। इस प्रस्ताव से घर का भाड़ा भत्ता, हाउस रेंट अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, स्पेशल अलाउंस, हॉस्टल सब्सिडी,